नमस्कार। एसएससी के सभी सीरियस एस्पिरेंट्स देखिए, वायुमंडल की परतें ये वो टॉपिक है जहां से एक सवाल आपकी पूरी रैंक बदल सकता है। आज इस टॉपिक को इस तरह से समझेंगे कि एग्जाम में कोई भी सवाल आ जाए, नंबर पक्का है। कभी आसमान को देखकर सोचा है कि ये जो बादल गरजते हैं, बारिश होती है, ये सब कहाँ होता है? जेट प्लेन हमेशा बादलों के ऊपर ही क्यों उड़ते हैं? और वो जो हम कहते हैं टूटता तारा, वो असल में कहाँ जलकर खत्म हो जाता है? चलिए, आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम पृथ्वी से ऊपर आसमान की तरफ एक सफर पर निकलते हैं। तो ये है हमारी आज की यात्रा का पूरा रोड मैप। हम एक एक करके पांचों परतों को समझेंगे, उनके सबसे जरूरी एग्जाम पॉइंट्स को जानेंगे और आखिर में सब कुछ फटाफट रिवाइज भी करेंगे। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये वायुमंडल या एटमॉस्फेयर आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक मल्टी लेयर्ड सुरक्षा कवच है, एक अदृश्य कंबल जो हमें खतरनाक रेडिएशन से बचाता है और यहाँ जीवन को संभव बनाता है। अब देखिए, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, इस वायुमंडल को 5 मुख्य परतों में बांटा गया है और इनका क्रम एसएससी का एक फेवरेट सवाल है, तो ये क्रम बिल्कुल याद कर लीजिए। सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर और सबसे बाहर एक्सोस्फियर। चलिए, अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं पहली और हमारे लिए सबसे जरूरी परत से, क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फियर। ये वो घर है जहां हम सब रहते हैं, जहां हम सांस लेते हैं और जहां असल में सारा जीवन मौजूद है। आइए इसके एग्जाम वाले पॉइंट्स देखते हैं। ये पृथ्वी की सबसे निचली परत है। इसका नाम ग्रीक शब्द ट्रोपोस से आया है, जिसका मतलब होता है मिक्सिंग या घूमना, क्योंकि यहाँ हवाएं हमेशा मिक्स होती रहती हैं। सबसे जरूरी बात एग्जाम के लिए, मौसम से जुड़ी कोई भी घटना हो, बादल, बारिश, आंधी, तूफान, सब कुछ इसी परत में होता है। और हाँ, पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से सारी गैसें नीचे की तरफ खींची रहती हैं, इसीलिए ये सबसे घनी, सबसे डेंस परत भी है। एक और मजेदार फैक्ट, इसकी ऊंचाई हर जगह एक जैसी नहीं है। पोल्स पर यानी ध्रुवों पर, जहां ठंड ज्यादा होती है, ये सिर्फ 8 किलोमीटर तक ऊंची होती है। वहीं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर, जहां जबरदस्त गर्मी पड़ती है, हवा फैलकर ऊपर उठती है, तो वहां इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। तो एसएससी आपसे क्या पूछेगा? वो पूछेगा इसकी औसत ऊंचाई। तो ये नंबर याद रखिए, 13 किलोमीटर्स। ये एक सीधा साधा एमसीक्यू है जो कई बार आ चुका है। अब आते हैं इस परत के सबसे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट पर। भाई, जब हम पहाड़ों पर ऊपर जाते हैं तो ठंड क्यों बढ़ जाती है? हम तो सूरज की ओर पास जा रहे हैं, तो गर्मी बढ़नी चाहिए थी, है ना? चलिए, आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। हमारा वायुमंडल, हमारी हवा सूरज की किरणों से सीधे गर्म नहीं होते। सूरज से जो किरणें आती हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंसोलेशन, वो पहले पृथ्वी की सतह को यानी जमीन को गर्म करती हैं। फिर हमारी गर्म जमीन एक हीटर की तरह गर्मी छोड़ती है, जिसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और हमारा वायुमंडल इसी वापस जाती हुई गर्मी से गर्म होता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। तो पूरी प्रक्रिया को 3 स्टेप्स में समझे। स्टेप 1, सूरज ने जमीन को गर्म किया। स्टेप 2, जमीन ने एक हीटर की तरह गर्मी को ऊपर की ओर छोड़ा। और स्टेप 3, हवा में मौजूद कुछ गैसें, जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, उन्होंने इस वापस जाती हुई गर्मी को सतह के पास ही पकड़ लिया, उसे अंतरिक्ष में जाने नहीं दिया। अब क्योंकि ये गैसें नीचे ज्यादा घनी होती हैं, इसलिए नीचे ज्यादा गर्मी रुकती है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान गिरता जाता है। ये ग्रीन हाउस गैसें हैं क्या? ये वो गैसें हैं जो सूरज की किरणों को तो आने देती हैं, पर जमीन से वापस जाती गर्मी को बाहर जाने से रोकती हैं, बिल्कुल एक कंबल की तरह। एग्जाम में इनका क्रम पूछा जाता है, तो याद रखिए, सबसे ज्यादा मात्रा में है वाटर वेपर यानी जलवाष्प, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और फिर मीथेन। वैसे अगर आप एसएससी की तैयारी को लेकर वाकई सीरियस हैं और इसी तरह मुश्किल टॉपिक्स को आसानी से समझना चाहते हैं, तो जीएस विद हेमंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अब क्षोभमंडल से ऊपर उठते हैं और पहुंचते हैं समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में। ये परत 2 बहुत ही खास वजहों से जानी जाती है। एक हमारी ओजोन शील्ड और दूसरा जेट विमानों की शांत उड़ान। तो देखिए, ये परत लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। इसी में हमारी रक्षक ओजोन लेयर मौजूद है, जो सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है।
यहाँ कोई बादल, कोई तूफान नहीं होता, इसीलिए हवा एकदम शांत रहती है। इसीलिए सारे जेट विमान यहीं उड़ना पसंद करते हैं। और सबसे जरूरी पॉइंट, यहाँ कहानी बिल्कुल पलट जाती है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। अब और ऊपर चलते हैं, वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों में मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। यहाँ आपको तापमान के एक्सट्रीम्स देखने को मिलेंगे, यानी बहुत ज्यादा ठंडा और बहुत ज्यादा गर्म। इन दोनों को कंपेयर करके याद रखना सबसे आसान है। एक तरफ है मीजोस्फीयर जो 85 किलोमीटर तक है। ये हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। जो उल्कापिंड या मीटियोर्स होते हैं वो यहीं आकर जल जाते हैं। दूसरी तरफ है थर्मोस्फीयर, जिसे आयन मंडल भी कहते हैं। ये सबसे गर्म परत है और इसका सबसे बड़ा काम, ये रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर भेजती है, जिससे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है। और तापमान का पैटर्न मीजोस्फीयर में फिर से घटता है और थर्मोस्फीयर में फिर से तेजी से बढ़ता है। चलिए, अब तक जो भी पढ़ा उसे एग्जाम के नजरिए से फटाफट रिवाइज करते हैं। ये वो की फैक्ट्स हैं जहां से सवाल बनना लगभग तय होता है। ये बेसिक डेटा है, पर बार बार पूछा जाता है, हमारी हवा में कौन सी गैस कितनी है। याद रखिए, लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी के 1% में आर्गॉन और दूसरी गैसें हैं। ये प्रतिशत सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ये इस पूरी क्लास का सार है। एक पैटर्न देखिए, ट्रोपोस्फेयर में तापमान घटता है, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ता है, मीजोस्फेयर में फिर घटता है और थर्मोस्फेयर में फिर बढ़ता है। घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। ये ऑल्टरनेट पैटर्न याद रखना है। अब एक थोड़ा एडवांस्ड टर्म समझते हैं, लैप्स रेट। देखिए, जब ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, जैसे ट्रोपोस्फेयर में, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट। और जब तापमान बढ़ता है, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में, तो उसे कहते हैं नेगेटिव लैप्स रेट या टेम्परेचर इन्वर्जन। ये सीजीएल मेंस जैसे एग्जाम के लिए एक जरूरी कॉन्सेप्ट है। इस पूरी क्लास का एक रेडी टू रिवाइज पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे अभी ज्वाइन कर लें ताकि रिवीजन में आसानी हो। और हमेशा याद रखिए, सफलता एक दिन का जादू नहीं है, ये तो रोज रोज की जाने वाली छोटी छोटी मेहनत का नतीजा है। बस आप लगातार अपनी कोशिश करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। जाते जाते आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज के समय में हमारे मोबाइल, टीवी, रेडियो यानी मॉडर्न कम्युनिकेशन के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सबसे ज्यादा जरूरी है और क्यों? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आगे भी ऐसे ही एग्जाम फोकस कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, सभी क्लास के पीडीएफ्स और डेली अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम परिवार का हिस्सा जरूर बने। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।